ये तो आप लोग जानते ही है कि श्री कृष्ण भक्ति के बिना न आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो सकती है और न निरतिशय दिव्य प्रेम मिल सकता है। दोनों बातें असंभव हैं। अर्थात माया से छुटकारा पाना और दिव्य परमानंद पाना, ये दोनों लक्ष्य केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भक्ति के 3 स्वरूप होते हैं। एक भक्ति होती है इंद्रियों से, एक भक्ति होती है मन से और एक भक्ति होती है मन प्लस इंद्रिय दोनों से। इंद्रियों की भक्ति क्या है? जैसे आप लोग संकीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं हाथ से, यानी इंद्रियों के द्वारा जो वर्क हो रहा है उसमें मन का अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं। केवल इंद्रियों से जो भक्ति की जाती है वो भक्ति आदरणीय नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसको अनासंग भक्ति कहते हैं। अनासंग माने जिसमें मन का अटैचमेंट ना हो। ऐसी भक्ति से काम नहीं बनेगा। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अगर हजारों जन्म भी आप लोग कीर्तन करें तो भी लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा जब तक मन का लगाव न हो। भक्ति किसको करनी है? मन को। ये याद कर लीजिए, स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए। भक्ति उपासना साधना किसको करनी है? मन को। क्योंकि सारी गड़बड़ मन में है। इसलिए चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये सूक्ष्म मन इतना बलवान है कि विजित ऋषिक वायु भिरदांत मनस्तुर्गम। वेद स्तुति करता है कि जिन योगियों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया वे भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सके। इतना बलवान है मन। अर्जुन सरीका जितेंद्रिय जब धनुष बाण चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे गुरुजी, तो अर्जुन टॉप पर गया। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। सबने कहा ये पक्षी है, और पक्षी में एक आंख है। अर्जुन ने केवल आंख देखा। इतना जितेंद्रिय। स्वर्ग में अप्सराओं का डांस हो रहा था, तो अर्जुन उर्वशी के पैर को देख रहा था। वो भी शौकीन था डांस का। तो पैर कैसे पड़ते हैं उर्वशी के? संसार में कोई ऐसी नर्तकी नहीं है जो उसकी नकल कर सके। तो इंद्र ने समझा कि अर्जुन उर्वशी पर आसक्त हो गया है,
तो रात को उर्वशी को अर्जुन के पास भेजा। अर्जुन ने कहा आप कैसे आई इतनी रात में? कह मुझे भेजा है इंद्र ने प्यार करने को। अर्जुन ने कहा तुम तो हमारी मां लगती हो, क्योंकि इंद्र हमारा बाप है, तो तुम इतनी पाप की बात भावना लेके हमारे पास आई हो। तो बेचारी खिसिया के लौट गई। इतना बड़ा जितेंद्रिय, जहां विश्वामित्र वगैरह बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र फेल हो गए, ऐसा अर्जुन गांडी उधारी, लेकिन मन को नहीं जीत सका। अब भी तो महाभारत के समय जब भगवान ने कहा मन मुझ में बुद्धि मुझ में, ये दोनों मुझ में लगा दे, दान दे दे, मैं अर्पित मनोबुद्धिर जो में भक्त समय प्रिया, मन बुद्धि मुझको दे दे। क्योंकि बुद्धि लगाया अर्जुन ने सबसे पहले, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण नीचे रख दिया। भगवान ने कहा तू मेरे पास गया द्वारिका में हेल्प मांगने, और तूने मुझको मांगा और मैंने दे दिया, और मैं तेरा सारथी बन गया, और शंख बज गए, दोनों तरफ फौजें खड़ी है, और तू अब कह रहा युद्ध नहीं करेंगे, हमारी भी नाक कटाएगा। अरे पहले ही कह देता कि हम युद्ध नहीं करेंगे। लड़ाई के मैदान में आकर के ऐसा कहना। अरे कोई स्त्री सती नहीं हो सकती है। पहले जमाने में सती की प्रथा थी ना, जब पति मर जाए तो स्त्री सती हो जाए। तो एक स्त्री सती होने के लिए बैठी, और जब आग लगी तो उठ के भागी। तो तुलसीदास ने कहा कि घर ही सती कहावती, अरे घरे बैठे बैठे सती बनी रहती। ये अधजली सती जहां कहीं जाएगी कैसे जली? तो क्या जवाब देगी? तो अगर उससे दूर रहे तब तो कोई बात नहीं। अब जब ओखली ने सिर दे दिया तो ये तो पहले तुमको सोचना चाहिए कि मार पड़ेगी। ओखली में और क्या होता है? हा? तो जो केवल वाणी से या हाथ से, जितनी इंद्रियां हैं, कान से सुनना, आप लोग सुन रहे? हाँ, अगर किसी को नींद आ गई तो कान बेकार है। तो इंद्रियों का वर्थ भगवान नोट नहीं करते, जीरो। जैसे जीरो में गुणा करो, 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे लाख बराबर 0, 0 गुणे करोड़ बराबर 0, बस 0 ही आएगा उसका उत्तर। ऐसे ही इंद्रियों का वर्क नहीं है। इतने मर्डर किए अर्जुन ने इंद्रियों से, भगवान ने नोट नहीं किया। इतने मर्डर किए हनुमान जी ने, लंका में जला दिया, भगवान राम ने नोट नहीं किया, क्योंकि वो इंद्रियों का वर्क है, मन का अटैचमेंट नहीं है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी अपराध माना जाता है जिसमें मंशा खराब हो। मंशा, अगर मंशा खराब नहीं है तो वो अपराधी नहीं घोषित किया जाता। तो इंद्रियों की उपासना, ये कहना अलग बात है कि कोई गधा गधा कहता है, कोई राम राम कहता है, तो वो तो बेटर है ही है, नथिंग से समथिंग अच्छा है।
छोटे बच्चे को पहले काका गाघा पढ़ाया जाता है तो उसका तरीका और होता है, फिर बड़े होकर के वो अपने आप पढ़ने लगता है। तो वैसे ही प्रारंभ में इंद्रियों से उपासना बताई गई है कि करो, शुरू करो कुछ, फिर अपने आप प्रश्न करोगे कि मैं तो कीर्तन कर रहा हूं 10 साल से, लेकिन न मुझे आंसू आते हैं, न रोमांच होता है, न कंप होता है, ये सात्विक भावों का उद्रेक तो होता ही नहीं। तो तुमने मन से भगवान का रूप ध्यान नहीं बनाया, ये मिस्टेक तुम्हारी। आंख बंद करके रूप ध्यान करना हरि गुरु का, ये मेन भक्ति है, उपासना है, साधना है, बस यही करना है। इंद्रियां साथ में रहे ठीक है, मुंह से भगवान का नाम भी बोलो, लेकिन मन से भगवान का रूप ध्यान अवश्य 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 करो। देखो संसार में तुम अपने माँ को, बाप को, बेटा को, बेटी को बुलाते हो, अरे वो रमेश इधर आना, तो पहले रमेश को याद करते हो, उसकी शकल। आपके 4 बेटे हैं, उसमें एक रमेश है, उसको आप बुला रहे हैं तो पहले रमेश का ध्यान करेंगे, फिर नाम लेंगे। ऐसे ही पहले रूप ध्यान बनाओ, फिर राधे कहो, गोविंद कहो, तब देखो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो आपकी। लापरवाही कर जाते हैं, इतनी दूर से आते हैं आप लोग, कुछ समय जीवन का भगवत विषय में लगा रहे हैं तो उसको ढंग से लगाइए ना। भगवान को पहले सामने खड़ा कीजिए मन से। हमने देखा तो है नहीं कैसे रूप ध्यान करें, ना ना, देखने से रूप ध्यान नहीं होता। आप लोगों के घर में जहां जहां आपका प्यार है, माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, अकेले कमरे में बैठ के किसी का ध्यान करो, नहीं कर सकते। उसकी कैसी नाक है, कैसा मुख है, कैसे कान है, हर चीज का सही सही रूप ध्यान नहीं कर सकते। दिन रात देख रहे हैं तब भी, और अगर कुछ दिन गायब हो गया तो एकदम दिमाग से उड़ गया। हाँ? लेकिन भगवान का रूप ध्यान बहुत सरल। क्यों? आप जो चाहे बना ले, बस भगवान मान लेंगे उसी को। आपको जो पसंद हो, लंबे भगवान, ठिगने भगवान, मोटे भगवान, पतले भगवान, गोरे भगवान, काले भगवान, जैसे आपको पसंद हो। क्योंकि असली भगवान का रूप तो विश्व में कोई बना ही नहीं सकता भगवत प्राप्ति के पहले। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा भक्ति करते करते, तब गुरु हमको दिव्य शक्ति देगा मन में। तब हमारा मन दिव्य होगा, तब हम भगवान का असली ध्यान कर सकते हैं। उसके पहले तो सब ध्यान माइक है, चाहे वो ज्ञानी का अहम ब्रह्मास्मि ध्यान हो, चाहे भक्तों का मोरे सबई एक तुम स्वामी, सब कल्पना है। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, सह वेद कहता है। जहां तक तुम्हारा मन जा सकता है वो सब माया का एरिया है, उससे आगे नहीं जा सकता। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम अतर्क्य
बुद्धिमान बानी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान का स्वरूप। इसलिए असली रूप ध्यान के विषय में खोपड़ी मत लगाओ। तुमको जो पसंद हो, सकृद्यदंग प्रतिमान तराहिता। जब अघासुर के मार डालने के बाद परीक्षित ने प्रश्न किया कि इतना बड़ा राक्षस, सारे ग्वालों को अपने अंदर उसने खींच लिया, अगर भगवान अंदर न जाते उसके और न मारते तो सारे ग्वाल बालों को हजम कर जाता, और उसको भगवान ने अपना लोक दे दिया। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, सकृद्यदंग प्रतिमान तराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम। अरे परीक्षित, तुम तो अघासुर की बात कर रहे हो, उसके तुम मुंह में भगवान चले गए थे, तो उसका तो रोम रोम पवित्र हो गया। जिन लोगों का मन संसार में आसक्त है, ऐसे संसार के लोगों का अगर रूप ध्यान मन से बनाया जाता है तो वो भी मैं मान लेता हूं कि मेरा रूप ध्यान है और फल दे देता हूं वैसा ही। इतनी बड़ी कृपा भगवान की। अपनी अपनी पसंद से, सबकी पसंद अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारी पसंद से तुम रूप ध्यान बना लो और उस रूप ध्यान के द्वारा साधना करो। तुम मेन साधना रूप ध्यान, चाहे केवल रूप ध्यान करो अकेले में, लेकिन संसार में या गृहस्थ में केवल रूप ध्यान करना बहुत कठिन है, बल्कि असंभव है। क्यों? अरे वहां स्त्री है, पति है, बेटा है, बेटी है, खट पट होता रहता है। और तुम जब ध्यान करने बैठोगे भगवान का और कोई थाली गिरी, किसी बच्चे ने गिराया, आवाज आई, तो तुम आंख भले ही बंद रखो, मन वहां चला जाएगा। और प्रायः तो ये भी होता है, अरे कौन है रे? साधना छोड़ करके गाली गलौज पे उतर आते हैं लोग। इसलिए कीर्तन सबसे बढ़िया ये बहिरंग साधना है। अब इसी के साथ जोड़ दो अंतरंग साधना मन की, तो फिर बस काम बन जाए। अगर बगल में आग भी लगी है, हल्ला मच रहा है, तो आपको क्या मतलब कीर्तन हो रहा है, सुनाई नहीं पड़ा। कोई डिस्टरबेंस, कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए ढोल बाजा सबके साथ कीर्तन, ये पद्धति है। 3 तरह की पद्धति होती है। एक तो व्यास पद्धति, एक नारद पद्धति और एक हनुमत पद्धति। 3 पद्धति से कीर्तन माना गया है। व्यास पद्धति क्या? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ये श्रवण भक्ति। और नारद पद्धति क्या? बाजा भी साथ में हो, ढोल हो, बाजा हो, सितार हो, कोई भी बाजा हो साथ में, तो संसारियों का मन जल्दी लगता है। और हनुमत पद्धति माने बाजा भी हो और डांस भी हो, नृत्य भी कर रहे हैं भगवान राम के ध्यान में। ये 3 पद्धति है, जिसको जो पसंद हो, लेकिन रूप ध्यान कंपलसरी है सब में। रूप ध्यान इतना आवश्यक है कि जैसे आप
आपके शरीर में प्राण है, आत्मा। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, रस ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हाँ, और अगर आत्मा चली गई, निकल गई, तो वही स्त्री है, वही बाप है, वही बेटा है जो बड़ा प्यार करता था गोद में आकर के। अब वो डर लगता है, इनको बाहर ले जाओ, बाहर, घर के बाहर तुरंत। अरे रहने दो 2-4 घंटे, एक तो बेचारा मर गया, ऊपर से तुम घर से भगा रही हो। हाँ, कोई नहीं रखता। तो ऐसे ही रूप ध्यान प्राण है, मनेर स्मरण प्राण। ये प्राण के समान है भगवान का रूप ध्यान करना, मन से उनका स्मरण करना। वो नहीं किया तो जैसे फुटबॉल इतना बड़ा और गेंद छोटी सी, एटम बम और छोटा सा, लेकिन पावर देखी जाती है। यही भगवान नाम है। राधे जो आप लोग बोल रहे हैं, श्याम सुंदर भी यही बोलते हैं। औरों की कौन कहे, महापुरुष लोग तो करते ही है, स्वयं भगवान भी यही राधे राधे का कीर्तन करते हैं। लेकिन आप लोग जो करते हैं उसका वजन बहुत कम है। तो हृदय से कितनी भावना लेके कर रहे हैं आप, कितना मीठा लग रहा है राधे शब्द, ये मेन बात है। राधे नाम में कितनी मिठास है, ये फीलिंग आपको जो होगी, बस वही असली पहचान है कि आप ठीक ठीक कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए केवल रूप ध्यान भी सही साधना है, लेकिन उसके लिए प्राचीन काल में लोग जंगल में जाके एकांत में बैठ के रूप ध्यान करते थे। तो अब इस समय संसार के वातावरण के अनुसार संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। साथ में रूप ध्यान हो, बस सोने में सुहागा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान लेकर के ये बात सुनिए, समझिए, मानिए कि पहले श्याम सुंदर को सामने खड़ा करेंगे, उसके बाद उनका नाम लेंगे। ये अभ्यास करना होगा थोड़ा पहले, घबराना नहीं। अरे देखो, जब आप लोग पैदा हुए तो एकदम चलने नहीं लगे थे, करवट लेना भी असंभव था आपके लिए। बहुत चेष्टा आपने किया तो करवट लेना सीखा, फिर बहुत चेष्टा किया तो बैठना सीखा, गिर गिर गए, फिर खड़ा होना सीखा और एकदम दौड़ने लगे। तो उसी प्रकार कोई भी साधना हो, उसमें प्रारंभ में परिश्रम पड़ता है, से घबराना नहीं चाहिए। परिश्रम करके मन को भगवान में थोड़ा लगा दो, जम जाए, फिर गाड़ी चल जाएगी अपने आप। फिर आप भगवान के नाम में रस देने लगेंगे। तो इस प्रकार ये जो साधना मैंने बताया, संकीर्तन प्लस रूप ध्यान, इसको प्रमुख रूप से मानो और इस पर अमल करो। कुछ दिन ऐसे करने के बाद फिर अपने आप होने लगेगा। बोलिए लाडली लाल की।